बेटा, अब मैं ज्यादा वक्त तक तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, पर क्या करूं? तुम दोनों को यूं अकेले छोड़ते हुए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर एक बात ध्यान रखना बेटा, अर्जुन तुम बड़े भाई हो, वीर तुम्हारा छोटा भाई है, इसका ध्यान रखना। माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। भगवान के लिए ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। माँ तुम चिंता मत करो माँ, मैं वीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। भगवान ने तुम दोनों को वरदान दिया है कि अर्जुन तुम्हारे पास बुद्धि है और वीर तुम्हारे पास किस्मत। तुम दोनों इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहते ही कुसुम अपनी आखिरी सांस ले लेती है। माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उठो ना, माँ उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो? और बातें करो, मैं सुन रहा हूँ माँ, मैं सुन रहा हूँ। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब मैं अपनी बुद्धि के दम पर जो चाहे सो कर सकता हूँ। इस वीर की मासूमियत तो मुझे बहुत ऊपर तक ले जाएगी। अर्जुन और वीर अपनी माँ की अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बाद यही सही वक्त है, मुझे सारा जमीन जायदाद अपने नाम कर लेना चाहिए। अर्जुन चोरी छुपके सारे जमीन अपने नाम कर लेता है। अब बस बहुत हो गया वीर, अब तो इस घर में नहीं रह सकता। सीधी बात है कि ये घर अब मेरा है, मेरा। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? ये घर तो मेरा भी है ना, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल रहे हैं? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। ओले ओले मेरे छोटे भाई, बड़े मासूम हो तुम। देख वीर, ऐसा है कि मैंने ये सारा का सारा घर और जितनी भी जमीन जायदाद है, ये सब कुछ मैंने अपने नाम कर ली है। इसीलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकता। अब बस तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। हाँ, नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसा मत करो। माँ ने आपसे क्या कहा था भैया कि आप अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने भी कहा था कि आप मेरा ध्यान रखोगे। ऐसा मत करो ना भैया। अरे माँ मर गई तो माँ की बातें भी खत्म हो गई। अरे कौन से माँ की चर्चा कर रहा है तू? कहाँ है यहाँ माँ? दिखा। नहीं तो चल जा यहाँ से, फालतू की बातें मत कर। अरे देख क्या रहा है, चल निकल यहाँ से, चल निकल निकल, तू बड़ा आया। अर्जुन वीर को धक्का देकर घर से निकाल रहा होता है कि तभी सैनिक आकर घोषणा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। महाराज ने ये घोषणा की है कि जो भी अपने बुद्धि के बल पर एक कठिन सवाल को पूरा करेगा, वो इस राज्य का महाराज बनेगा और उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। अरे ये क्या? राजकुमारी का पति कोई बुद्धि वाला बनेगा? अरे भैया, राजकुमारी के लिए तो कोई राजकुमार होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन लगता है कि महाराज इस बार सच्चे बुद्धिमान को चुनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी घोषणा की है। ये बात अर्जुन भी सुन लेता है। ये तो सच में महाराज ने बड़ी अच्छी घोषणा कर दी है। मैं तो जरूर राजमहल जाऊंगा और इस चुनौती को हल करूंगा। मैं भी जाऊंगा राजमहल। मैं भी अपनी किस्मत आजमा कर देखूंगा कि आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तू अरे तू पागल हो गया है क्या? तुझ जैसे भिखारी इंसान राजमहल में जाएंगे?
और वो भी राजकुमारी को पत्नी बनाने का ख्वाब देख रहा है क्या तू? अरे मैं अपनी बुद्धि के बल पर राजकुमारी को हासिल करूंगा, तू किसके बल पर करेगा? नहीं तो मूर्ख कहीं का। लेकिन भैया, अपनी किस्मत आजमाने का मौका तो मिलना ही चाहिए ना। मैं तो जरूर जाऊंगा। मैं भी आखिर राजकुमारी पर अपनी कोशिश तो कर ही सकता हूं। अगर किस्मत में लिखा होगा तो राजकुमारी मुझे जरूर मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। देख छोटे, जिस तरह से मैंने तुझे इस घर और इस सारे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है ना, उसी तरह तुम्हें इस राजकुमारी के हिस्से से भी निकाल कर फेंक दूंगा। बेटा, बुद्धि है मेरे पास और मेरी बुद्धि जीतेगी, ना कि तुम्हारी किस्मत। ये किस्मत फिस्मत कुछ नहीं होती है। बड़े आए, जिसके पास है बुद्धि वही है राजा, और मैं हूं कौन? अगला राजकुमार। अर्जुन राजमहल की तरफ निकल पड़ता है और वीर भी पीछे से राजमहल पहुंच जाता है। हाँ, तो आप सभी लोग घोषणा सुनकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। आप सबको पता है कि मैंने क्या घोषणा की है? महाराज, हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्या घोषणा की है, इसीलिए तो हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ठीक है, फिर ध्यान से सुनो। हमारी राजकुमारी जब 20 वर्ष की होंगी तो उनकी शादी एक सच्चे और नेक इंसान से ही होगी। तभी मेरी राजकुमारी बच पाएंगी, नहीं तो वो उसी वक्त मर जाएंगी। अरे लेकिन महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? भला राजकुमारी ऐसे कैसे अचानक से मर सकती हैं? हाँ, तो बात यह है कि जब राजकुमारी का जन्म हुआ था तो हमने उसकी कुंडली निकलवाई थी। तो एक साधु महाराज ने कहा था कि एक अद्भुत पत्थर है, अगर उस पत्थर का ताज बनाकर राजकुमारी के सर पर रखा जाए और फिर उसका विवाह किसी नेक इंसान से किया जाए, तब राजकुमारी के ग्रह नक्षत्र ठीक होंगे और वो एक अच्छी जिंदगी जी सकती हैं। तो महाराज, मैं वो पत्थर जरूर ला दूंगा। आप तो बस ये बताइए लाना कहां से है? लेकिन वो कोई मामूली पत्थर नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्य के राजा सूर्यदेव के सर पर जो मुकुट है, उस मुकुट में वही नीला पत्थर जड़ा हुआ है, और वो पत्थर एक परी ने उन्हें दिया था। वही पत्थर अगर हमारी बेटी के ताज पर लगाकर उसका विवाह किया जाए तो वो सुरक्षित रहेंगी, और जो भी बुद्धि के बल पर वो पत्थर लेकर आएगा उसी से मैं राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। क्योंकि कोई भी राजा सूर्यदेव से युद्ध करके तो पत्थर नहीं ला सकता, तो यहां पर बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। ये तो बहुत ही आसान है महाराज, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आसान नहीं, वो पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है और वो राज्य भी हमारे राज्य का शत्रु है। वो तुम्हें कभी वो पत्थर छूने भी नहीं देगा। हम जानते हैं राजा सूर्यदेव को बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए इसमें तुम्हें अपनी बुद्धि और किस्मत के भरोसे जाना होगा। ठीक है महाराज, मैं वो पत्थर जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो तुम दोनों जा सकते हो, और जो पत्थर लेकर आएगा उसकी किस्मत में राजकुमार बनना लिखा होगा। जाओ। अरे लेकिन महाराज, आप इसको क्यों भेज रहे हैं? ये तो मेरा छोटा भाई है, और मैं बताऊं आपको, ये एक नंबर का बेवकूफ है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसका फैसला तो किस्मत ही तय करेगी कि कौन बुद्धिमान है और कौन बेवकूफ। बस आप लोग जाइए। सभी वहां से निकल पड़ते हैं।
अरे ये क्या भैया, ये तो भोला भाला बेवकूफ वीर भी जा रहा है। पक्का है कि ये अपने भाई अर्जुन के सामने उसकी बुद्धि से हार जाएगा। हाँ और नहीं तो क्या। अरे भैया, अर्जुन की बुद्धि कितनी तेज है पूरा गांव जानता है। वो तो आसानी से वीर को मात दे देगा। अरे वीर क्या, सबको मात दे देगा। सभी गांव वाले वीर का मजाक उड़ाते हैं। वीर किसी का जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल पड़ता है। दोनों भाई चलते चलते घने जंगलों में आ जाते हैं और रात होने वाली होती है। हाँ भैया, देखिए तो सही, रात होने वाली है और मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मेरी बात मानिए, आप यहीं पर रुक जाइए। हाँ ठीक है, यहाँ पर रुक जाता हूँ ताकि मैं इस छोटे को रोक सकूं, और इससे पहले मुझे राजमहल के लिए निकलना होगा। कोई न कोई तो तरकीब लगानी पड़ेगी। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ता है कि उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? रे 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 रे, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है और प्यास भी बहुत लगी है। ए वीर, ए छोटे, तू मुझे थोड़ा पानी तो पिला दे। देख देख भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर देख तो सही, मैं घायल हूँ और प्यास भी लगी है, तो मेरे लिए थोड़ा सा पानी तो ला दे छोटे। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं भैया। आपने भले ही कितना भी गलत किया हो, पर आप हो तो मेरे बड़े भाई ना। और वैसे भी पानी तो दुश्मन को भी पिलाना चाहिए। रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, रुकिए। वीर वहाँ से चला जाता है। हाँ, यही सही मौका है। मुझे अब जल्दी से निकल जाना चाहिए। वो बेवकूफ जब तक पानी लेकर आएगा, तब तक तो मैं उस राज्य में पहुंच जाऊंगा और उसे नहीं पता कि ये जंगल अब खत्म होने वाला है। बेवकूफ कहीं का। अर्जुन वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद वीर पानी लेकर वापस आता है। अरे ये क्या, भैया तो यहीं थे, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। भैया, ओ भैया, भैया। ओ, अब समझ आया। उन्होंने मुझे अपनी बुद्धि से बेवकूफ बना दिया और वो पड़ोसी राज्य के लिए निकल भी गए। अब मुझे भी अभी जाना चाहिए। हाँ। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन राजमहल पहुंच जाता है। हाँ, ये सही वक्त है, अंधेरा भी है। एक काम करता हूँ कि जल्दी से जाकर महाराज के मुकुट में जड़ा वो पत्थर चुरा लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फिर मैं जल्दी से अपने राज्य लौट भी जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कोई देख तो नहीं रहा। अर्जुन राजमहल के अंदर घुस जाता है और कई जगह खोजता है, पर उसे ताज नहीं मिलता है। अरे रे 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 रे, ये मैंने इतनी जगह तो ढूंढ लिया, पर ये महाराज का ताज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या करूं क्या करूं? हाँ, मैं ये बेवकूफी क्यों कर रहा हूं? ताज तो महाराज के कक्ष में ही होगा ना। बस मुझे किसी तरह से वहां चोरी छुपे पहुंचना होगा। हाँ, धीरे धीरे। अर्जुन धीरे धीरे राजा के कक्ष में प्रवेश करता है। आहा, ये रहा। सच में बड़ा अद्भुत ताज है। इसके अंदर का ये पत्थर क्या मस्त चमक रहा है। हाँ, शायद यही वो पत्थर है जिसकी मांग महाराज ने की थी। बस अब जल्दी से इसे चुरा लेना है, फिर यहाँ से रफू चक्कर। अर्जुन पत्थर को छूते ही उसका हाथ उससे चिपक जाता है। अरे रे, ये क्या हो गया? मैं अरे रे अरे रे 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 रे, इस पत्थर को छूते ही मैं इससे अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूँ?
मेरा शरीर जम गया। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना मैं पकड़ा गया तो मुझे तो मौत की सजा मिल जाएगी। नहीं नहीं। अर्जुन हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ पत्थर से जुड़ जाता है। तभी राजा सूर्यदेव की नींद खुल जाती है। कौन है वहां? कौन मेरे कक्ष में घुस आया? कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे ताज पर लगे पत्थर को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये पत्थर चाहिए था। मैं इसी को चुराने आया था, पर मैं खुद को इस पत्थर से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर पत्थर जैसा हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये पत्थर मुझे राजकुमारी के लिए चाहिए था। उनके ऊपर लगा ग्रहण इसी पत्थर से हट सकता है, इसीलिए मैं आया था। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ओह, ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ कहीं के? अब हमारे राज्य में प्रलय आ जाएगा, विनाश उतर आएगा। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है और तुम्हें इसकी सजा मौत से भी कठोर मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इसे और इसका सर धड़ से अलग कर दो। इसने पूरे राज्य को विनाश के कगार पर ला दिया। ले जाओ इसे। इतने में वीर वहाँ आ जाते हैं। नहीं 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 महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे बड़े भैया हैं, कृपया इन्हें मारिए मत। भगवान के लिए इन्हें मत मारिए। मेरा यही तो एक परिवार है, मैं कैसे जीऊंगा इनके बिना। ये तुम्हारा भाई है? तो सुनो, ये अपराधी है। इसने मेरे महल में चोरी की और मेरे ताज को छुआ। देखो, इसका हाथ पत्थर में बदल गया। अब मेरे राज्य पर बीमारी और विनाश बरसेगा। इसका कौन जिम्मेदार है? सिर्फ ये, और इसकी वजह से मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज थोड़ा शांति से बताइए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब इस पत्थर को छूने की वजह से ऐसा कौन सा विनाश आपके राज्य पर आएगा? क्यों आप बर्बाद हो गए? थोड़ा विस्तार से बताइए ना। हाँ, ये पत्थर, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। मुझे ये परी ने भेंट किया था जब मैंने उसका भला किया था, उसकी मदद की थी। उसने कहा था कि जब तक ये पत्थर मेरे ताज पर रहेगा तब तक मेरे राज्य में सुख शांति बनी रहेगी। पर यदि किसी ने इस पत्थर को चुराने या गलत नियत से छूने की कोशिश की तो वो व्यक्ति पत्थर का बन जाएगा और राज्य पर विपत्ति आएगी। अब बस वही हुआ, देखो इसको। नहीं 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 महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा जिससे कि ये विनाश टल सके। बस कृपया करके मेरे भाई को मत मारिए, बाकी मैं इस विनाश को टाल दूंगा। आप चिंता मत करिए। हाँ वीर, छोटे मेरे भाई, तू मुझे बचा ले मेरे भाई। मुझसे गलती हो गई, मैंने जो भी गलतियां की उसके लिए माफ कर दे, लेकिन मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता हूँ मेरे भाई, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ 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 हाँ, चिंता मत करो भैया, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। हाँ, ठीक है वीर, अगर तू इस विनाश को रोक सका तो मैं ये पत्थर तुझे दे दूंगा और राजकुमारी का ग्रह दोष भी टूट जाएगा। पर महाराज, मुझे इसके लिए क्या करना क्या होगा, ये भी तो बताइए। बात यह है कि इस पत्थर पर एक सच्चे इंसान का स्पर्श चाहिए, जिसके मन में न छल हो न कपट। तभी ये पत्थर अर्जुन को छोड़ेगा और मुक्त करेगा। लेकिन यदि तेरे मन में भी छल या स्वार्थ हुआ तो तू भी पत्थर का बन जाएगा और सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं ये करने को तैयार हूँ। वीर आगे बढ़कर पत्थर को छूता है। अचानक तेज प्रकाश फैलता है और अर्जुन पत्थर से अलग हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया। वाह 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 वाह,
वाकई में तुम एक नेक और पवित्र हृदय वाले मनुष्य हो। तुमने मेरे राज्य को विनाश से बचा लिया, इसीलिए ये पत्थर अब तुम्हारा है। तुम इस पर अपना अधिकार रखते हो। इसे एक तोहफे के रूप में अपने साथ ले जाओ। लेकिन ये अर्जुन तुम्हारा बड़ा भाई, इसे मैं काल कोठरी में बंद करवाऊंगा। इसकी नीयत सही नहीं है, इसका मन साफ नहीं है। इसने मेरे राज्य के साथ विश्वासघात किया, चोरी करने की कोशिश की। महाराज मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कृपया करके आप इन्हें छोड़ दीजिए ना। चाहे तो आप ये पत्थर मत दीजिए, पर मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। वाह 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 वाह, सच में वीर, तुम इतने महान हो कि शब्दों में तुम्हारी महानता का वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, ले जाओ अपने भाई को और ये पत्थर भी अपने साथ रखो। तुमने मेरे राज्य को विनाश से बचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो छोटे, अब यहाँ से चलते हैं, चलो। जरा शर्म कर लो अर्जुन। जितना छल तेरे मन में है, उतना ही पवित्र तेरा भाई है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, दोबारा चोरी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अर्जुन बिना जवाब दिए वीर के साथ राजमहल से निकल पड़ता है। दोनों घने जंगल में पहुंचते हैं। भैया, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी करना बहुत गलत बात है। क्या माँ ने हमको कभी चोरी करना सिखाया है क्या? बताइए। बस ये आखिरी मौका है। इस बेवकूफ को मैं किसी तरह अपनी बातों में उलझा दूंगा और ये पत्थर मुझे हासिल करना होगा। अब हाँ वीर, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। और वीर देख छोटे, रात होने वाली है। चल अब सो जाते हैं। सुबह होते ही राजमहल जाकर राजकुमारी से शादी कर लेना, क्योंकि छोटे, राजकुमारी से शादी करने का हक तो अब सिर्फ तुम्हारे पास ही है। हाँ भैया, रात तो हो गई है। चलिए सो जाते हैं, आप भी सो जाइए। हाँ, लगता है कि भैया सचमुच बदल गए हैं। चलो सो जाता हूं मैं। इतना कहकर वीर सो जाता है। तभी आधी रात को अर्जुन उठता है। वाह, यही सही वक्त है। मुझे ये पत्थर लेकर महाराज के पास जाना चाहिए। वो मेरी शादी राजकुमारी से करवा देंगे और मैं बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। अर्जुन पत्थर उठाता है, पर उसका हाथ पत्थर से नहीं चिपकता। लगता है कि इस पत्थर का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि इसमें नेक व्यक्ति का स्पर्श हो गया। चलो ये अच्छा हुआ। पर अगर मैं ये पत्थर लेकर जाऊंगा तो महाराज को मेरी बातों पर यकीन होगा कि नहीं होगा? एक काम करता हूँ, खुद को घायल कर लेता हूँ, ताकि महाराज को लगे कि रास्ते में मेरा भाई वीर, उसने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया और मैं किसी तरह बच बुचा कर ये पत्थर लेकर उनके पास पहुंचा हूं। ये सही रहेगा। हाँ। फिर अर्जुन अपने आप को घायल कर लेता है और राजमहल पहुंच जाता है। आ गए अर्जुन तुम, और तुम्हारे हाथ में ये पत्थर भी है। हाँ महाराज, ये देखिए, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बुद्धि के बल पर मैंने ये पत्थर हासिल किया है महाराज। रास्ते में मेरे भाई वीर ने मुझे देखिए कितनी बुरी तरह से घायल कर दिया और इस पत्थर को छीनने की कोशिश की। बस समझिए, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। ओह, उसकी इतनी हिम्मत! इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तुम थोड़ा आराम कर लो, अपने आप को स्वस्थ करो। इतने में वीर आता है। भैया, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। वो पत्थर आप यहाँ लेकर क्यों आ गए? मैं वो पत्थर लाया था। देखिए महाराज, देखिए,
मैंने इतनी मेहनत से ये पत्थर घायल होकर हासिल किया और ये मेरी मेहनत को अपनी मेहनत बता रहा है और इनाम के रूप में राजा बनना चाहता है। देखिए इसकी नीयत, देखिए। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया? मैंने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई है और ये पत्थर भी लाया। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपने लालच में ऐसा किया तो राजकुमारी की जान खतरे में पड़ जाएगी। कृपया करके भगवान के लिए ऐसा मत करिए भैया। देखिए महाराज, देखिए इसको। ये लीजिए महाराज, ये पत्थर ले लीजिए और राजकुमारी का विवाह इससे ही करा दीजिए। ये मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहता कि इसका दिल टूटे। मैं अपने दिल को संभाल लूंगा, लेकिन छोटे का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। महाराज, यही है इस प्रतियोगिता का विजेता। देखो देखो, तुम्हारा बड़ा भाई एक पिता की तरह तुम्हारा ध्यान रखता है और तुम छोटे होकर इतने धोखेबाज बन गए। सैनिकों, इसको ले जाओ और कल सुबह सूर्योदय से पहले इसको फांसी की सजा दो। इसने हमारी राजकुमारी की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की, जबकि ये जानता है कि ये पत्थर कितना कीमती था। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। भैया झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई छल कपट नहीं किया है, कोई चालबाजी नहीं की है महाराज। भैया झूठ बोल रहे हैं, आप समझिए महाराज। देखा, अपनी बुद्धि के बल पर उसकी सारी मेहनत को मैंने अपने नाम कर लिया। अब तेरे घर, जमीन, जायदाद सब पर है मेरा हक और मैं राजकुमारी से विवाह करके बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। सैनिक वीर को लेकर जाने लगते हैं। अर्जुन, तुम अब थक गए हो, आराम कर लो। सुबह की किरण के साथ तुम्हारी और राजकुमारी की धूमधाम से शादी होगी और उसी मौके पर तुम्हारे भाई को फांसी भी दी जाएगी। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। मुस्कुराते हुए चला जाता है। सुबह होते ही पूरे महल में राजकुमारी की शादी की तैयारी चल रही थी और वीर को फांसी की तैयारी भी। माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। भैया ने मेरे साथ कितना छल किया, फिर भी मैं कभी भी उनके लिए बुरा नहीं चाहूंगा। जैसा तुमने कहा था कि भाई का ख्याल रखना, मैंने अपना फर्ज हमेशा निभाया माँ। वहीं दूसरी ओर राजमहल में मंडप पे राजकुमारी और अर्जुन बैठे थे। तभी राजकुमारी के सांस से तेज रोशनी निकलती है और एक परी प्रकट होती है। ये क्या हुआ? आप यहाँ? मूर्ख राजा, तुम्हें नहीं पता कि तुम एक निर्दोष की हत्या करने जा रहे हो और इस पापी कपटी इंसान को राजा बनाने जा रहे हो। अगर तुम्हारी बेटी इससे विवाह करेगी तो वो इसी वक्त मर जाएगी और तुम निर्दोष को फांसी देने जा रहे हो। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पत्थर अर्जुन ने नहीं बल्कि वीर ने लाया था। ये पत्थर अर्जुन ने छल कपट से चुराकर अपने नाम कर लिया और राजकुमारी से विवाह करने जा रहा है। अर्जुन, क्या ये सच है? अर्जुन कुछ नहीं कहता है। ओह, मुझे शर्म आती है कि मैंने इतने बड़े धोखेबाज को पहचाना नहीं। परी, हमें माफ कीजिए, हम इसको उचित दंड देंगे। तभी परी तेज रोशनी फैलाकर चली जाती है। सैनिकों, वीर को यहाँ लेकर आओ। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और अर्जुन, तुमने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। मेरी बेटी की जिंदगी से वाकई में तुमने खिलवाड़ किया है। तुम्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तुम्हें भी मौत की सजा दी जाएगी। तुम्हारे भाई की जगह तुम्हें फांसी दी जाएगी। सैनिकों! नहीं 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 महाराज, नहीं 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 नहीं, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मुझे अपनी बुद्धि पर घमंड था।
मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुधर जाऊंगा महाराज, सुधर जाऊंगा ना। गलती की माफी होती है, अपराध की नहीं। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया क्योंकि तुम्हारी नियति में खोट है, तुम्हारा मन साफ नहीं है। इतने में वीर आ जाता है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेरे बड़े भैया को फांसी मत दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है वीर कि ये पत्थर लाने वाले तुम हो और तुम्हारे भाई ने धोखे से तुमसे वो पत्थर छीन लिया। इसीलिए तुम्हारी शादी राजकुमारी से धूमधाम से होगी और तुम बनोगे इस राज्य के राजा। महाराज, मुझे राज्य का राजा बनने का कोई लोभ नहीं है। माँ ने बस कहा था कि हम दोनों भाइयों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। मैं अपने भाई को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। मैं अपनी खुशियां उसकी बर्बादी पर नहीं बनाऊंगा। आप मुझसे राजकुमारी की शादी करवाइए या ना करवाइए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे भाई को अगर कुछ हुआ तो मैं इस दुनिया में अकेला हो जाऊंगा। वो मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। कृपया करके उनको छोड़ दीजिए। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो छोटे? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे अरे भैया, आप ये कैसी बातें करते हो? आप मेरे भाई हो। मैं अपने भाई को अपने से दूर कैसे होने दूंगा? चाहे इसके लिए मुझे राजकुमारी और इस राज्य को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा भैया। हाँ। राजकुमारी ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। पिताजी, मैं इसी से विवाह करूंगी। ऐसा व्यक्ति मुझे और मेरे आने वाले संतान को बहुत प्यार देगा। जब ये इतना धोखा देने वाले भाई से इतना प्रेम कर सकता है, तो मुझसे कितना प्रेम करेगा पिताजी? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसका दिल बहुत ही नेक है। वीर, तुम्हारी शादी हमारी राजकुमारी से होगी। और अर्जुन, चलो हम इस बार तुम्हें माफ करते हैं तुम्हारे छोटे भाई के कहने पर और भविष्य के राजा के कहने पर आगे से तुम कभी भी इस राज्य में मत दिखना। ये राज्य छोड़कर चले जाओ। तुम्हें राजकुमारी की खातिर, तुम्हारे भाई की नेकी की खातिर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना जो पाप तुमने किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। जाओ। अर्जुन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। गांव वाले ये सब दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। हाँ, देखा भाई, बुद्धि का घमंड आखिर किस्मत के आगे हार गया। हाँ काका, मुझे भी पहले गलतफहमी थी कि बुद्धि के बल पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पर किस्मत भी मायने रखती है। किस्मत और भाग्य बुद्धि पर भी भारी पड़ सकती है। अब सभी लोग वीर की इज्जत करने लगते हैं और वीर राजकुमारी से विवाह करता है और राजा बनकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन करने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।